ISI mark. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। दिल्ली स्थित कृषि भवन में तीसरा विश्व दलहन दिवस मनाया गया। भारत कोविड-19 की खुराक देने वाला तीसरा शीर्ष देश बन गया है। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बता दें आपको कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के नेतृत्व में 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष सफलतापूर्वक मनाया गया। इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को हर वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम तृतीय विश्व दलहन दिवस मना रहे हैं और निश्चित रूप से ये दलहन दिवस हम सबके लिए गौरव का विषय है कि इसके अंदर हम निरंतर वृद्धि भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2018 के अंदर ये दलहन दिवस प्रारंभ हुआ और उसके बाद लगातार हम इस दलहन दिवस को मना रहे। तो मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और दलहन दिवस के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें सबसे अगर ज़्यादा योगदान की बात करें तो हमारे जो अनुसंधानकर्ता जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वास्तव में जैसा अभी DG साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि निरंतर हम इस दलहन के अंदर वृद्धि करते जा रहे हैं। और वास्तव में आज इस दलहन के अंदर हमने आज जिस तरह से पहले एक समय ऐसा था कि उस समय हमारे पास में दलहन के अंदर हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से और हमारे किसानों की मेहनत की वजह से आज हम इसमें निश्चित रूप से सक्षम हो रहे हैं कि आने वाले कल के अंदर निश्चित रूप से इसका लाभ हम सबको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आज हमारे सामने चुनौती भी है, तो इसमें पर्यावरण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और जल की उपलब्धता को देखें। और सबसे बड़ी बात है खाद्यान्न और पोषण की सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इस दलहन के अंदर अगर हम जिसका उत्पादन करते हैं तो उसमें प्रोटीन की अधिकता के ऊपर अभी जैसा जिक्र भी किया गया कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और दूसरा, इसके अंदर जब ये दो फसलों का हम जब एक फसल लेने के बाद में दूसरी फसल लेते हैं तो उसके बीच में जब हम दलहन का उत्पादन करते हैं तो उसमें हमें इस बात का लाभ मिलता है कि उसके अंदर जिस तरह से एक कह सकते हैं कि आने उसमें रासायनिक जो खाद है, तो वो रासायनिक खाद का भी प्रयोग हमें इसकी वजह से कम आने वाले समय में उसका कम प्रयोग हम कर सकेंगे, इसका भी हमें लाभ मिलता है। और साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा भी, गुणवत्ता भी अधिक होती है। मृदा स्वास्थ्य का भी इसमें पूरा, विशेषकर जब एक फसल से दूसरी फसल के ऊपर लेते हैं तो उसमें बीच में अगर हम दलहन का उपयोग करते हैं तो फर्टिलिटी भी इसकी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर और इसकी जो दलहन है उसकी वैल्यू है वो भी हाई क्रॉप वैल्यू है। तो कुल मिलाकर इसका हमें हमारे किसान को भी लाभ होता है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि 2022 तक हमारे किसान की इनकम को भी बढ़ाना है और लक्ष्य डबल करना है। तो उसके अंदर भी निश्चित रूप से दलहन का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि दलहन के अंदर सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है कि इसके अंदर अधिक से अधिक किसानों को किस तरह से लाभ मिले, उसकी खरीद भी हो और उनको एक रेट भी मिले। तो आज जो उत्पादन की भी बात करें तो हम लगातार वृद्धि हो रही है और प्रतिवर्ष लगभग 20% की वृद्धि मैं देख रहा हूँ कि हो रही है। और 2000 आंकड़े अगर देखें 2015 और 16 के अंदर ये लगभग 16.35 मिलियन टन था
और जो आज बढ़कर 23 मिलियन टन तक अपने ये वृद्धि हुई है जो दलहन के अंदर, जो एक अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए भी। और सरकार की ओर से जिस तरह से MSP पर की खरीद जो की गई है, तो वो भी 2009, 10 और 13, 14 तक जो MSP की जो खरीद थी, वो उस समय पहले किसानों की इतनी MSP के ऊपर खरीद भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से किसान उसके अंदर वहाँ बुआई भी कम करता था। लेकिन उस समय लगभग जो खरीद होती थी 745 करोड़ रुपए की खरीद होती थी। लेकिन अभी पिछले 15 से 2015 के बाद में अभी तक का जो है लगभग 50,000 करोड़ के आसपास जो खरीद की गई है। तो ये किसानों के लिए ही प्रयास है कि किसी तरह से किसान को उचित मूल्य मिले। तो इस दृष्टि से निरंतर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और कई FPO भी इसके ऊपर निरंतर काम करें, किसान समूह बनाकर भी काम करें। और इसकी जैसा अभी आज उद्घाटन भी किया गया है बीकानेर के अंदर, जो हमारा IIPR है जिसका उद्घाटन किया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भोपाल को भी ये भवन का आज माननीय मंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन अभी करेंगे। तो ये एक देश के लिए समर्पित भवन है। और जहाँ शुष्क क्षेत्र है या जहाँ ये जितने आज 4-5 जगह हमारे देश के अंदर ये अनुसंधान के जो क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालय स्थापित किए हैं, तो इससे क्या होगा कि पूरे किसानों के लिए एक क्षेत्र के अनुसार जलवायु की परिवर्तन की भी जो स्थिति बनी हुई है, तो उसके अंदर अलग अलग क्षेत्र में हम उसका अनुसंधान करके और नई वैरायटी और पौष्टिक ताकि जो गुण होते हैं वैसी वैरायटी अगर हम तैयार करके और देश के जनता तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी कुपोषण की जो समस्या दिख रही है उसका भी हमारा समाधान होगा और किसान की इनकम भी बढ़ेगी। और डाइवर्सिफिकेशन पर हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर, और जहाँ ऐसी फसलें हैं जहाँ वास्तव में उसकी वैल्यू कम है या उसका खर्च अधिक है, मुख्य रूप से किसान के लिए जो सामने उसको मार्केट की बात आती है या उसके उत्पादन की है, उसके उन्नत किस्म का बीज है, तो इस दिशा के अंदर काम करते हैं। तो आज अनुसंधान परिषद के द्वारा निरंतर प्रयास किए, हमारे साइंटिस्टों ने नई नई वैरायटियाँ निकाली हैं और विशेष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयासों से आज हम लगातार ये इस दलहन के क्षेत्र के अंदर और खाद्यान्न के क्षेत्र के अंदर हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने विश्व दलहन दिवस पर क्या जानकारियां दी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि विश्व दलहन दिवस के उपलक्ष्य पर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है विश्व स्तर में, और भारत में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला देश है और ज़्यादा खपत भी भारत में होता है दलहन की। और दलहन उत्पादन में हम पीछे थे और उसमें काफ़ी प्रगति हम लोग किए हैं। 15-16 मिलियन टन से हम 23 से 25 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ाए हैं पिछले 5 साल के अंदर, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम आयात 5 मिलियन टन से ज़्यादा करते थे
अभी वो घटकर आधा से कम हो गया है। और जिस हिसाब से सरकार के नीति नियम रहा है, एमएसपी को बढ़ाना दलहन उत्पाद के लिए विभिन्न फसलों में, और प्रोक्योरमेंट करना बड़े पैमाने पर, और 2 मिलियन स्टॉक का बफर स्टॉक बनाना, ये दलहन खेती को उत्साहित किया है, दलहन खेती को आगे बढ़ाया है, किसानों को आगे आकर दलहन को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारे नए किस्म दलहन जातीय फसलों में रहे हैं, विकास किए हैं, वो किसान के खेत में गए हैं। वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट दलहन जातीय फसलों में 80% तक बढ़ा है। और उसी तरह का सीड रिप्लेसमेंट रेट, जो पहले किसान अपने बीज को बदलता नहीं था, 10% से कम था, अब वो बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हमारे उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। आप जानते हैं इस देश में कुपोषण है। कुपोषण को दूर करने में दलहन का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दलहन में पुष्टिसार की मात्रा 20% तक होता है, और हमारे देश में वेजिटेरियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और दलहन का कंजम्पशन हमारे देश में पहले से ही ज़्यादा है। और इसको खाने से, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने से हमारा जो पुष्टिसार की मात्रा कम है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, उसको उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, और पुष्टि साधन हमारे जनता का हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आज के जो अंतर्राष्ट्रीय जो दलहन दिवस की पालन किया जा रहा है, इसके द्वारा पूरे देश में विभिन्न संस्थानों के द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्जातिक संस्थानों के द्वारा, इसके द्वारा जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसमें दलहन का खाने का जो हमारे नए युवा पीढ़ी है उनमें थोड़ा कम है, सो उसको थोड़ा सा आदर बढ़ेगा दलहन का, और खाने के लिए लोगों ने उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ना चाहिए, तो उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब ये इस तरह के दिवस के तहत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, नए नए उपलब्धि के बारे में बताया जाता है, नए नए किस्मों के बारे में बताया जाता है, तो दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, और हमारा जो आयात है वो और घटकर हम पूरा आत्मनिर्भर कुछ साल में हो सकते हैं। तो ये दिवस का महत्व है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं दलहन जातीय फसलें पानी कम चाहते हैं, उनके कम पानी खर्चा करते हुए उनके खेती किया जाता है। तो अभी जब जैसे बारिश हमारे उसका अनियमितता है देश में, और कई इलाका में बारिश कम होती है, 500 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो उस तरह के इलाका में दलहन जातीय फसल उगाया जा सकता है, तो उस तरह की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। और दलहन जातीय फसलों का और एक मुख्य बात है कि उनके जो रूट्स है जमीन के निचले हिस्सा में, वो नोड्यूल्स तैयार करते हैं, और नोड्यूल्स में जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं, और जिसके चलते जो नाइट्रोजन का हमारा जो खाद इस्तेमाल होता है, रासायनिक खाद, उसका मुख्य भाग नाइट्रोजन रहता है। और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा कोई, और जमीन के अंदर उसको सड़ने के बाद मिलेगा, तो जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है रासायनिक खाद की, वो भी कम होगा। तो इसलिए जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह के फसलों का भी आवश्यकता है। इसके पत्ते भी गिरते हैं, वो भी नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो जमीन का उर्वरा शक्ति इससे बढ़ता है, तो उपजाऊ शक्ति जमीन का बढ़ेगा। वातावरण
प्रदूषित नहीं होगा, उसमें जो नाइट्रोजन है वही काम में लगेगा। कम खाद इस्तेमाल होने से ज़मीन का गुणवत्ता बजाय रहेगा और खाद के वजह से जो प्रदूषण होता है परिवेश का वो कम होगा। पानी का कम इस्तेमाल होगा और इसमें प्रोटीन होने के वजह से जनता जब दलहन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो कुपोषण दूर होगा। और ये सारे काफ़ी दलहन के साथ जुड़े हुए बातें हैं। तो इसलिए इस जो आज का जो दिवस है इसका भूमिका है और आज के दिवस पर मैं मेरे देशवासियों को, किसान भाई बहनों को आह्वान देता हूं, आज के दिवस का ये पालन जो हो रहा है उसका जो उद्देश्य है उसको समझें और किसान भाई बहन दलहन का खेती को बढ़ावा दें, आगे आए, नए नए किस्मों को अपनाएं। जैसे हमारे पास ज़्यादा उपज वाले नए किस्में हैं उसको अपनाएं और जो फसलें ज़्यादा पानी आवश्यक करते हैं उनके बदले दलहन की खेती करें। विभिन्न किस्म हैं। हम लोग के दलहन को आयात करने में 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा होता था। अब वो घटकर आधा रह गया है और वो पिछले 4-5 साल में भी ये संभव हुआ। और जिस हिसाब से हमारे प्रयास जारी है, अगले 4-5 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। दलहन के उत्पादन में जो आवश्यकता देश का है वो पूरा हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि दलहन का उत्पादन जब 16 मिलियन टन से नीचे रहता था 15-16 से पहले, 16-17 में हम लोगों का सरकार के तरफ से जो प्रयास रहा, टेक्नोलॉजी किसान के पास गया, नीति नियम कानून में परिवर्तन हुआ, तो 17-18 से दलहन का उत्पादन 6 से 9 मिलियन टन बढ़ गए और अभी भी 23 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। और इसको आगे बढ़ावा देकर 5 साल के अंदर ही हम जो है इसका जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। विश्व दलहन दिवस के अवसर पर आज हमने 3 सेंटर का उद्घाटन किया मंत्री महोदय ने, और उससे भोपाल, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, और बीकानेर शुष्क राज्य के लिए, तथा भुवनेश्वर में एक संस्थान का उद्घाटन किया है, जिससे कि इन क्षेत्रों में दलहन के ऊपर और कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी और हम नई किस्मों का आज़ाद करेंगे और उनको निकालेंगे तथा किसानों तक पहुंचाएंगे। आपको मालूम है कि 3 साल पहले विश्व दलहन दिवस का आयोजन हुआ था, जिसको FAO ने शुरू किया था, और हर साल 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक हम संगोष्ठी का आयोजन भी कर रहे हैं, जो कि वर्चुअल माध्यम से हो रही है, और उसमें 700 से ज़्यादा वैज्ञानिक, छात्र तथा दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, जो इसमें दलहन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि दलहन के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना, और उसमें जो कि एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है, उसकी उपयोगिता लाना ही इस पर्टिकुलर दिवस का उद्देश्य होता है। अगर हम 2016 के कंपैरिजन में देखें तो 16 मिलियन टन्स हमारे पास दलहन का उत्पादन था, जो कि बढ़कर अब 24 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है, और हम ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि 2030 तक हमें लगभग 35 मिलियन टन के इस दलहन की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें नई किस्मों को
और ईजाद करना है, और इसमें नवाचार की बहुत आवश्यकता है जो कि हमारे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम के 25वें दिन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाले टीके का आंकड़ा 65.28 पहुंच गया है। भारत केवल 24 दिनों में कोविड टीकाकरण का 60 लाख का आंकड़ा छूने वाला सबसे बड़ा देश है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है। दिल्ली में 1,26,353, बिहार में 4,02,081, आंध्र प्रदेश में 3,24,415, गुजरात में 5,61,499, हरियाणा में 1,84,730, कर्नाटक में 4,39,543, मध्य प्रदेश में 3,80,112, महाराष्ट्र में 5,33,480, ओडिशा में 3,25,493, राजस्थान में 4,90,356, पश्चिम बंगाल में 3,98,319 और उत्तर प्रदेश में 6,73,542। इसी के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।